रखे हैं, उस छोकरी को ये कमीना पहचानता है मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी जी हाँ छगन लाल जी। ये ताबीज तुमको कहाँ मिली? ये ताबीज मिली नारियल बाग में जहां तुमने पगला बाबा का खून किया। मैंने पगला बाबा का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। तो किसने किया है? क्या देखा था तुमने बाग में? देखो गोपी, अगर तुम सच से बता दोगे ना। हाँ, मैं समझ गया कड़ो। साला चाल चलता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं। सिंह साहब। यस सर। बंद कर दीजिए इसे। खोल दे बे। क्या बात है राधा जी? राम राम बड़ा साहब। राम राम। सवेरे सवेरे आप यहाँ कैसे? क्या बताएं बड़ा साहब, हम रात भर सो नहीं पाए। काहे टेम नहीं मिला का? ये बात नहीं है बड़ा साहब, हमें तो ये लगता है किसी दुश्मन ने तोहरे कान भर दिए हैं। उसने कोई खून नहीं किया बड़ा साहब, वो खून नहीं कर सकता। ये आप कैसे कर सकती हैं? ये हम नहीं कह रहे, हमारा दिल कह रहा है बड़ा साहब। दिल तो मेरा भी यही कहता है राधा जी, कि वो बेगुनाह है, खून उसने नहीं किया है। कहता है ना, हमें मालूम था। लेकिन उसने अपने दिल में एक बात छुपा रखी है जो हमें बताना नहीं चाहता है, और जब तक हमें वो बात पता ना चल जाए हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो बेकसूर है। ये बात है, हम अभी मालूम कर देते हैं। ठीक है, अगर उसने वो बात आपको बता दी तो हम उसे अब भी छोड़ देंगे। सच? हाँ। सिंह साहब। यस सर। आप राधा जी को गोपी के पास ले जाइए। इधर। गोपी, ए गोपी। क्या है? अरे काहे को इतना गुस्सा करता है? बता देना जो बड़ा साहब जानना चाहते हैं। क्यों? देख, अगर तू बता देगा ना तो वो तुझे छोड़ देंगे। वो बहुत अच्छे आदमी है। ये नहीं, भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। कमीने, उज्जट, नालायक। क्या हुआ राधा जी, दिल धोखा खा गया? बड़ा साहब, तोरा दिल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल कहता है कि खून इसी ने किया है। छोड़ना नहीं कमीने को, फांसी पर चढ़ा देना। अब तो वही रास्ता अपनाना होगा। अरे अरे, ये यशोदा कहाँ जा रही? सर, दयाल सेठ की बीवी आई है सर। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। मैं यशोदा हूँ, गोपी की जमानत देने आई हूँ। गोपी के साथ आपका क्या रिश्ता? लेकिन उसने कहा है वो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। आपका बेटा? हाँ, जब गोपाल 7 साल का था मुझसे बिछड़ गया था। वो मेरे गोपाल को जानता है, मिला था उससे वो। अगर आप गोपी को जेल भिजवा देंगे तो मेरे बेटे को कौन ढूंढ कर लाएगा? ये देखिए, मैं उसकी जमानत के लिए जेवर भी ले आई हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, उसने खून नहीं किया। मैं मानता हूँ यशोदा जी, गोपी ने खून नहीं किया है, मगर उसने ऐसा कुछ देखा जरूर है जो अगर हमें मालूम नहीं हुआ तो असली खूनी कानून के शिकंजे से निकल जाएगा। और गोपी सिर्फ अपनी जिद के लिए हमें वो बात नहीं बता रहा है। वो बताएगा, जरूर बताएगा। मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उससे कहती हूँ। ठीक है, चलिए। गोपी, आप यहाँ क्यों आई माँ जी? तेरे लिए आई हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लोग क्या समझेंगे? लोग तो मुझे पागल समझते हैं। नहीं माँ। हाँ? माँ जी, कोई मेरे सामने कहकर तो देखे। गोपी, थानेदार साहब कह रहे थे वो तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। बता दे बेटा, अगर तू नहीं बताएगा तो ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी इतनी बात क्या नहीं मानेगा? माँ जी। बेटा, खा मेरी कसम। नहीं माँ जी, इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? आपने कह दिया, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर,
मैं हूं गोपाल। इसका मतलब कि सेठ दयाल दास जेल गया हुआ पुराना पापी छगन लाल है। हाँ, जब वो मेरी माँ को मुझसे जुदा कर रहा था तो कह रहा था कि मैं एक हरामी हूं, गंदी नाली का कीड़ा हूं, शायद मेरा कोई जन्म परिचय भी ना हो, लेकिन इस देवी ने अपने सीने से लगाकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे मेरी माँ चाहिए। आज माँ मिलने के बाद भी मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि मैं उसका बेटा गोपाल हूं। मैंने उनके सारे सपने तोड़ दिए। अनपढ़ तो हुई, लेकिन इंस्पेक्टर कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूं। गोपी, इंसान अपने कर्म से ही अच्छा है बुरा बनता है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो, मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिलहाल तुम्हें गोपी बनकर वहां सब बातों पर नजर रखनी है। कौन आता है, क्या बातें होती हैं, सब कुछ तुम्हें जानना है। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे रहने ना दे तो? रहने देगा गोपी, जरूर रहने देगा। रहना तो दूर की बात, अब तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो छोकरी वाली मनगढ़ंत कहानी उसके दिल में बिठा सको तो। क्या? नारियल बाग में तुम कब गए? शाम को। शाम को? हाँ, विदु गवाला ने शराब की दावत दी थी और कहा कि सूरज ढलने से पहले नारियल बाग में हमारा इंतजार करना, हम आकर तुझे ले जाएंगे। साला अपन की किस्मत ही फूटी थी ना, जो शराब के लालच में वहां झक मारने चला गया। अरे सुनो तो, तुमने वहां देखा क्या? पगले ने एक खुरपी निकाली, फिर झाड़ के पास कुछ खोदने लगा, फिर वहां से एक लकड़ी का बाकस निकाला, बाकस तो फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर के कागजात लेकर छोकरी को कहा, संभाल कर रखना, इसी में ही सब कुछ लिखा है। तुम उस छोकरी को देखोगे तो पहचान लोगे? यही तो लफड़ा है ना सेठ। जब से साला वो कमीना थानेदार इस गांव में आया है ना, अब उनके लिए गांव जहन्नुम बन गया। कौन साला रहना चाहता है इस गांव में? लेकिन साला बोलता है जब तक तू उस लड़की का शनाख्त नहीं करेगा तू गांव से जा नहीं सकता। नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है तुम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर वो लड़की मिल जाए तो उसकी शनाख्त नहीं करोगे। अरे सेठ, फिर तो साला अपन को सचमुच मार डालेगा। अरे कोई नहीं मारेगा, हम जो हैं अब तुम हमारे आदमी हो, लेकिन तुम ये उसको बताओगे नहीं। अरे सेठ, मैं तो ये भी नहीं बताने वाला था, पर क्या करें, बीबी जी वहां पहुंच गई और बोला तू सब कुछ बता दे। मैंने सब कुछ बता दिया। हुजूर, हुजूर, बहुत सारी पुलिस। कहाँ? पुलिस चौकी में। सेठ, अपन क्या है, मुनीम जी एक नंबर का गधा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहेगा तो सेठ जी जाकर रहेगा। गोपी बाबू, बीबी जी ने। अरे अर्जुन, तुम? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि देवीपुर में इतनी खूबसूरत सुबह होती है। हुजूर, वो देखिए, खड्डा। अरे अरे हुजूर, बाकस। इसका मतलब है कि सारी बातें सच है। अरे अरे हुजूर, झुमका। झुमका। अरे अब झुमका मिल गया तो कान भी मिल जाएंगे। हाँ हुजूर, मैं अभी गांव में पता लगा के आता हूँ। बच्चे, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए यहाँ ये सब कुछ हमें मिला है, और ये भी किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहाँ आए थे। नहीं, किसको नहीं मालूम पड़ेगा। मगर इस तरह के एक एंटी सोशल एलिमेंट पर भरोसा करना ठीक होगा क्या? सर, मैं आपसे उम्र में तो छोटा हूं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यही कहता है सर कि इंसान जब ममता और जज्बात के बंधन में जकड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता है। ठीक है, अगर तुम यही समझते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। अरे हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। जी सर। तुम्हारे उस शराब के ठेकेदार की जमानत हो गई है। जमानत? किसने दी सर? दयाल दास ने? नहीं, देवीपुर के जमींदार भुजंग चौधरी ने। भुजंग चौधरी? ये मिर्जागंज रहते सर? नहीं, रहते तो बम्बई में हैं, लेकिन मंदिर के सिलसिले में कलेक्टर से मिलने आए थे। जब भुजंग चौधरी अदालत से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात ब्रिजू प्रसाद से हुई। कौन है तू? छू दिया? छू तो नहीं। जी नहीं, मैं बिरजू हूँ। कौन बिरजू? देवीपुर के हनुमान प्रसाद का लड़का। ओ, तू हनुमान का बच्चा। तो क्या किया है तूने? इसमें ना क्या किया है इसने? गैर कानूनी शराब बेचते थे। कहाँ? गाजीपुर में। गाजीपुर? जी हाँ। ये हमारे इलाके में? लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं देखता हूँ। हुजूर, देखता हूँ। साले, मैं तुम्हारी क्या कर रहे हैं? साले जाने दीजिए हुजूर। साले, ये मुझे दे दीजिए साहब। ले जाओ इसे मजिस्ट्रेट के सामने।
मैं इससे कहना इसे फांसी पर चढ़ा दे। चला है ना, ये हमारा हुक्म। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आज सवेरे मेरे पास मिलने खुद आए थे और आकर बिरजू प्रसाद की जबान देकर अपने साथ देवीपुर लेकर चले गए। हम तो कल शाम को ही आ रहे थे मगर फंस गए थे हुजूर। ये सुअर के लिए फंस गए थे हम। हुजूर। चाचा जी शिवराम आया हुजूर। कड़ी नजर रखना इस कुत्ते पर। तुम्हारा बेचाल देखा तो कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेरते रहे साले। खड़े खड़े दांत क्या निकाल रहा है? चल भाग सुअर। ए बुआ, कौन है ये बदतमीज जो मंदिर में आकर गाली गलौज कर रहा है? आइए आइए मेरी माँ, ये बदतमीज आप ही के अधम संतान है। पर क्या बात है बहन जी, इन्होंने कॉलेज वाले जाना छोड़ दिया क्या? छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन अब बड़ी हो गई है ना। अच्छा, आपको तो कितने दिनों से कह रही हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते। कैसे नहीं देते बहन जी, आपने अपनी बेटी का नाम सुभद्रा रख लिया। अब सुभद्रा लायक वीर अर्जुन तो चाहिए, है ना? शिव काका, माँ जी की चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? ला इधर, ला इधर ला। ये तो बंबई से किसी सदानंद गोस्वामी ने भेजी है। सदानंद गोस्वामी? लेकिन वो तो वृंदावन में रहते हैं। सुबु के पिताजी वो और सदानंद गोस्वामी एक ही गुरु के शिष्य थे। सुबु पढ़ना। माननीय गंगा देवी प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सदानंद गोस्वामी जी के निर्देश पर मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। उनकी इच्छा है कि अगली पूर्णिमा के दिन को देवीपुर जाकर राधा गोविंद जी के दर्शन करके भोग अर्पण करेंगे। आपको ये मालूम ही होगा कि गुरुजी ब्रह्मचारी हैं और स्त्री मुख दर्शन नहीं करते। इसी कारण आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। प्रणाम अंते, निवेदक राम किंकर गुप्ता। अरे बाहर में गया राम किंकर गुप्ता। कोई ब्रह्मचारी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बहन जी को तकलीफ होगी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 या 2 दिन की तो बात है। और सदानंद गोस्वामी जैसे महान आत्मा की चरण धूलि इस गांव में पड़े, ये तो हमारा सौभाग्य है। सुबु जी, तू आज ही चिट्ठी लिख दे। और भाई साहब, आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं, हमें कल सवेरे निकलना है। ये वो दिल्ली जाना है। ए, बात नहीं करना हमसे। मुंह क्यों बना रहा है? जबान सड़ गई है क्या? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ। तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है। बहुत याद आती बेचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बेचारी। किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बेचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बेशरम, नालायक, नमक हराम। नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खा। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू हमें पैसे दिखाता है, कमीना। तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। एक मिनट। आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे। तेरे बापू को धरने में बहुत फायदा होगा। गोपी, माँ जी। हुजूर, हमारे गांव के नए थानेदार साहब आए हैं। अरे आइए। हट कुशीला। नमस्कार। एसपी साहब आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, सोचा एक बार चल के आपसे मिल लो। आपने तो सिर्फ सोचा, हम तो आपसे मिलने के लिए घात लगा कर बैठे थे। बचपन से बैठिए ना। जी नहीं, ठीक है। बचपन से महाभारत के हीरो अर्जुन के बारे में सुनते आए हैं और यहाँ कदम रखते ही पता चला कि वही अर्जुन इंस्पेक्टर के ड्रेस में यहाँ मैदान जंग में कूद पड़ा। इसकी धुलाई, उसकी पिटाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। इन कमीनों ने हमारी पवित्र जन्मभूमि देवीपुर को नाक बनाकर छोड़ा था। अरे आप तो खड़े ही रह गए, बैठिए। भैया, कुर्सी मिल जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए, जमकर बैठ जाना चाहिए। कौन जाने कब छिन जाए। चौधरी साहब,
जब आपको अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से इतना लगाव है तो खुद शहजादा क्यों बस गए? अपनी हवेली ठीक ठाक रख के यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कहाँ है? और मान लो ठीक ठाक कर भी लिया तो यहाँ आकर रहेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? क्या खाएंगे? इसीलिए तो बकरा ढूंढ रहा हूं। बकरा? खाने के लिए नहीं, काटने के लिए। और मिल भी गया, बकरा मिल गया इसी गांव में, सेठ दयाल दास। सेठ दयाल दास? हाँ, झुमका मिला रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे। क्या बात है गोपी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। झुमका मिल गया, अब कान की तलाश है। इसका माने कि मामला तूने फिट कर दिया। अरे फिट क्या, सुपर हिट। मगर मैं एक अजीब खबर सुन के आ रहा हूँ। दयाल सेठ जमींदार की हवेली खरीद रहा है। हवेली मैंने देखी है, खंडर है। ये हवेली का चक्कर क्या है? अरे कोई भी चक्कर होने दो, तुम ही कोई चक्कर चलाओ, हम घुस पड़ते हवेली में। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अब मैं बताएगा कैसे नहीं? क्या हुआ? समझ जा, पीछे जीप है, पीछे जीप है। बाहर मार के कबूतर बना दूंगा। जा, तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। अबे साले तड़ी पार, कुछ नहीं बनाऊंगा तेरे को। अरे जा, छोकरे डोट, तेरा दलालू क्या रे? गोपी! पुलिस में हाथ? छी 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 छी। ये मैं क्या हुआ थानेदार साहब? अरे भाई, पगला बाबा ने जिस छोकरे के हाथ में सारे कागजात दे रखे हैं, उस छोकरे को ये कमीना पहचानता है, मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी हाँ, छगन लाल जी। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा आपका नाम ही भूल जाता हूँ। आपका नाम तो दयाल दास है ना? अच्छा, नमस्ते सर। शैतान। और नहीं तो क्या, अरे जब देखो नाम भूल जाता है। भाई रामदयाल, दीनदयाल तक तो ठीक था, लेकिन ये छगनलाल, छी छी छी, ऐसे लगता है किसी घटिया चोर उचक्के का नाम है। चुप! सलाम सेठ, तुमने अपन को बुलाया? हाँ गोपी आओ। अरे वो तुम और गिरधारी इन लोगों के साथ चले जाओ और ये सारे संदूक मंदिर पहुंचा दो। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े संदूक। अरे भाई वो क्या है कि वो जमींदार साहब की हवेली मैंने खरीद ली है ना, तो इन संदूकों में उनके चांदी के बर्तन और ना जाने क्या क्या है। खैर वो सब कुछ मंदिर की देवी जी को बता गए हैं। ये चाबियां देवी जी को दे देना, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ। चलो चाचा। नमस्ते माँ जी। क्या चाहिए? जी, जमींदार साहब का सामान लाया हूँ। दयाल सेठ ने मुझे मालूम है, मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। ये चाबियां दयाल सेठ ने कहा था आप ही के हाथ में देने के लिए। रख दो यहाँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती तुम जैसे पापी अधर्मी इस मंदिर में आए। अरे क्या हुआ? क्या बात है गोपी, यहाँ क्या हो रहा है?